सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आगे हम अपना लास्ट लेक्चर लेके ट्रिग्नोमेट्री का, और इस लेक्चर में हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को कंक्लूड कर देंगे और जो हमारा लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा उसको भी ख़त्म कर देंगे। उससे पहले एक दो छोटे कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं, जैसे कन्वर्जन्स की। अगर आपको डेसिमल्स में कोई डिग्री दी है, उसको आपको इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर आपको डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में कोई एंगल दिया है तो उसको आपको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। और थीटा इज इक्वल टू L/R जो आपका एक फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, वो बहुत ईजी है। और अगर आपको थीटा डिग्रीज़ में दिया है, उसको रेडियंस में कैसे चेंज करना है, रेडियंस में दिया है तो डिग्रीज़ में कैसे चेंज करना है, वो और मैक्सिमा मिनिमा। तो इस वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे और बहुत ही ईजिली आपको बताएंगे कि कितने ईजी ये टॉपिक्स हैं, और हम इसको ख़त्म कर देंगे। अभी तक हमने इन सब फॉर्मूलाज पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करे हैं पिछली क्लासेस में। ये लास्ट वीडियो है, 6th वीडियो, और इससे पहले जो वीडियोस अपलोड करी हैं उनमें ये सारे फॉर्मूलाज और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो आपको आ सकते हैं वो करवाए हैं। सबसे पहले हमने NCERT से स्टार्ट किया था 10th क्लास की, तीनों एक्सरसाइजेज उसकी कवर की थी। और उसके बाद हमने SSC के क्वेश्चंस करे थे डिफरेंट टाइप्स के, साथ साथ में हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे और साथ में ही उसके हमने क्वेश्चंस भी कर दिए थे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट वीडियो पे, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा JKPSI में। तो अब हम कन्वर्जेंस करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज मिनट्स टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा। तो उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। बस आपको ये याद रखनी है दो चीज़ें, क्या कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स है इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 डिग्री में। तो बेस्ड ऑन दिस लेट्स सी कैसे करना है, क्वेश्चन देखते हैं। 12 डिग्रीज 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स दिए हैं, इसको हमें डिग्रीज़ में चेंज करना है। तो 12 डिग्रीज़ को तो हम 12 डिग्रीज़ ही लिखेंगे। 45 मिनट्स हैं तो आपको पता है एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में 1/60 डिग्रीज़ होंगी, और 45 मिनट्स में 45 इंटू 1/60 डिग्रीज़ होंगी। तो मतलब हम इसको सीधे 60 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली जो 30 सेकेंड्स हैं इसको डिग्री में करना है, तो एक डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो इसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। तो 12 डिग्री प्लस 15 3/4 मतलब 0.75 प्लस 1/120। तो 1/120 क्या आएगा हमारा, हम देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू, ये होता है 0.00833। तो ये आएगा 12.75 प्लस 0.00833 इज इक्वल टू आ जाएगा 12.75833 डिग्रीज़। अब सिर्फ डिग्रीज़ में हमारा आंसर आ गया डेसिमल में। 12 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स को हम 12.75833 डिग्रीज़ भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 डिग्रीज प्लस 15 मिनट्स को हम 15/60 डिग्रीज लिख सकते हैं, प्लस 45 सेकेंड्स को 45/60 इंटू 16 डिग्रीज लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/4 0.25 डिग्रीज प्लस 15 4 टाइम्स 120 टाइम्स 1/80 डिग्रीज। 1/80 आएगा 0.0125। तो हम इसको ऐड करेंगे 75 प्लस 0.25 प्लस 0.125। तो क्या आ जाएगा 75.25 प्लस 0.125
0.0125। तो आपका आंसर आ जाएगा 75.2625 डिग्रीज़। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेस्ड ऑन दिस हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब उल्टा है, आपको डेसिमल में डिग्रीज दी हैं और आपको डिग्री मिनट सेकंड्स में फाइंड करना है। तो 48 डिग्रीज 48.63 डिग्रीज़ हैं। तो 48 डिग्रीज़ लिख लें हम। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.63 डिग्रीज़ है। इसको हम 48 प्लस 0.63 डिग्रीज़ लिख सकते थे। 0.63 डिग्रीज़ में कितने मिनट्स होंगे? 60 इंटू 0.63। अगर हम 0.63 इंटू 60 करेंगे तो हमारा आएगा, एक सेकेंड, 0.63 इंटू 60 आएगा 37.8 मिनट्स। तो ये आ जाएगा 48 डिग्री प्लस 37.8 मिनट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 48 डिग्री 37.8 मिनट्स। अब 0.8 मिनट्स को हमें सेकंड्स में चेंज करना है। कितने आएंगे वो फाइंड करना है। हम इसको लिखेंगे 48 डिग्री 37 मिनट्स और 0.8, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। तो 0.8 मिनट्स इज इक्वल टू 60 इंटू 0.8, 48 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 48 डिग्री 37 मिनट्स 48 सेकेंड्स। बेस्ड ऑन दिस लास्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये प्लीज़ कमेंट्स में करिए। आप पॉज करिए और अभी इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। मैं अभी आपको ये सॉल्व कराता हूँ अभी। तो आप 156.742 डिग्रीज़ है, हम इसको 156 डिग्रीज़ लिख देंगे और 0.472 डिग्रीज़ को मिनट्स में करना है, तो इंटू 60 करेंगे इसको। 742 इंटू 60 करेंगे तो हमारे पास आएगा 44.52। तो 44.52 मिनट्स हम 156.742 डिग्रीज़ को लिख सकते हैं 156 डिग्रीज़ 44.52 मिनट्स। अब हम 0.52 मिनट्स को सेकंड्स में करेंगे, तो इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 31.2, 300 प्लस 12 जी 31.2 सेकेंड्स आ जाएगा। तो हम फर्दर इसको लिख सकते हैं 156 डिग्रीज 44 मिनट्स 31.2 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होंगे कन्वर्जन्स कैसे करने हैं। अब हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, वो है कि डिग्री टू रेडियंस अगर हमें चेंज करना हो एंड रेडियंस टू डिग्री अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। अगर आपको डिग्रीज टू रेडियंस करना है, अगर आपको कोई भी एंगल डिग्रीज में दिया है, आपको रेडियंस में करना है, आपको मल्टीप्लाई कराना है इनटू पाई बाय 180 के साथ। और अगर आपको रेडियंस में दिया है और डिग्रीज में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई कराएंगे इनटू 180 बाय पाई के साथ, इसी के रेसिप्रोकल के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पाई बाय 2 रेडियंस दिया है तो डिग्री में हमें पता है ये 90 डिग्री होता है। लेट्स सी आता है पाई बाय 2 है, और अगर हमें इसको रेडियंस में निकालना है, इसको इंटू 180 बाय पाई कर देंगे। पाई से पाई कट गया, 2 से 90, तो ये 90 डिग्रीज आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियंस। सिमिलरली -53 पाई बाय 10 रेडियंस हैं, इसको डिग्रीज में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। -53 पाई बाय 10 इंटू 180 बाय पाई करेंगे हम, तो पाई से पाई कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। -53 इंटू 18 करेंगे तो 900 प्लस 54, माइनस बाहर ही रहेगा, -954 डिग्रीज आ जाएगा।
तो हो सकता है आपको ऑप्शन में -954 डिग्रीज दिया ही नहीं हो, तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको देखना है कि ये कितना एंगल बनता है। एक बार 360 माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर 720 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, प्लस 90 ऐड करेंगे 810, प्लस 90 ऐड करेंगे 900, और 54 डिग्रीज़ यहाँ पे है। तो ये एंगल कितना आएगा हमारा 126 डिग्रीज़। तो -954 डिग्रीज़ अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो क्या पता 126 डिग्रीज़ दिया हो, फिर आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद 315 डिग्रीज़ दिया आपको और इसको रेडियंस में चेंज करना है। तो अगर आपको डिग्रीज़ को रेडियंस में चेंज करना है, आपको इंटू π/180 करना है। तो आप इसको 5 से काट लो, 5 6 30 1 3 5 36, फिर आप ये 9 से काट सकते हैं, 9 4 है 9 7 है, तो 7 π/4 आ जाएगा 315 का। 315 डिग्रीज इज इक्वल टू 7 π/4 रेडियंस। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो लेंथ ऑफ आर्क वाले क्वेश्चन हैं उन पे। तो ये बहुत ही इजी है, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। एल जो है लेंथ ऑफ आर्क, जो ये लेंथ होगी आर्क की, ये कितनी होगी, आर जो हमारा रेडियस है, इनटू ये आर्क क्या सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है जो थीटा है, और थीटा हमारा रेडियंस में होना चाहिए, ये साइन याद रखना, इनटू थीटा जो कि रेडियंस में है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एल इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा जो है वो रेडियंस में लेना है आपको। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। ये बहुत ही ईजी है गाइस, ये एक क्वेश्चन करेंगे हम एंड दैट्स इट। तो अ रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल, ऑल राइट। वॉट रेडियस शुड बी यूज्ड if the track is to change the direction by 25 degrees at a distance of 40 meters। इसका मतलब है कि 40 मीटर्स की आर्क है और वो 25 डिग्रीज से चेंज कर रहा है। सी आपको ये डिग्रीज दिया है, तो इसको सबसे पहले हम रेडियंस में चेंज करेंगे। 25 डिग्रीज, तो इसको रेडियंस में करना है, इंटू π/180 करेंगे, 5 36 और 5 5 या 25, तो 5 π/36 रेडियंस आ जाएगा हमारा थीटा। थीटा जो है 5 π/36 रेडियंस आ गया। हमें फाइंड करना है व्हाट शुड बी द रेडियस। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा आ जाएगा। आर्क लेंथ उन्होंने बोला 40 मीटर और किलोमीटर्स, 40 मीटर्स। 40 मीटर्स जब डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एंगल 25 डिग्रीज चेंज हो रहा था, या 5 π/36 रेडियंस चेंज हो रहा था। तो आर फाइंड करना था हमें, तो आर आ जाएगा आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। तो एल हमारा 40 अपॉन थीटा है हमारा 5 π/36, तो 36 ऊपर चला जाएगा। 40 इंटू 36, 5 इंटू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है और ये कमेंट करना है नीचे कि क्या आंसर आ रहा है। ये हमारा रेडियस होगा मीटर्स में। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम चलेंगे आगे मैक्सिमा मिनिमा करने। तो ये जो है गाइस, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके साथ हमारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंक्लूड हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता है साइन का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये आपको पता होना चाहिए साइन की। सिमिलरली कॉस और साइन बिल्कुल सेम होते हैं, बस साइन यहाँ से स्टार्ट होता है और कॉस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। बट मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी +1 होती है और मिनिमम इसकी भी -1 होती है। ये आपको याद रखना है। अब जो कोसेक होता है, जैसे आपको पता है कि ये साइन है, ये साइन का ग्राफ है, तो कोसेक होता है 1/sin। तो मतलब अगर साइन 0 पे 0 है तो कोसेक 1/0 इन्फिनिटी होगा। मतलब कोसेक का ग्राफ ऐसे होगा,
जहाँ पे भी साइन 0 है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और जहाँ पे साइन 1 है कोसेक क्या होगा, 1/sin 1/1, तो 1 ही होगा वो भी, तो वही है। यहाँ पे साइन भी 1 है, कोसेक भी 1 है 90 डिग्री पे। तो कोसेक का ग्राफ क्या आएगा, कोसेक के ग्राफ आएंगे, ये साइन का था, कोसेक का ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। और कोसेक की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो +∞ और -∞ होंगी। सिमिलरली आप इन सब के ग्राफ देख ही लीजिए, उससे आपको वैल्यू पता चल जाएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू +∞ और मिनिमम वैल्यू -∞ होती है। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये आप ग्राफ देख लीजिए, ये साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, तो जो कॉस का ग्राफ है वो भी बिल्कुल सेम है। लुक, इसके ऊपर पूरा कोइंसाइड कर रहा है, बस इसका फेज शिफ्टेड है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, मतलब इनके बीच में 90 का फ़र्क है। साइन की वैल्यू 90 पे 0 थी, 90 पे 1 थी, ये 90 है π/2, इस पे साइन की वैल्यू 1 है, कॉस की वैल्यू 0 पे 1 है, 90 पीछे ही 1 है, मतलब 90 का फेज डिफरेंस है इनमें, साइन और कॉस में। कोसेक का मैंने बताया कि जो साइन का ग्राफ आएगा आपका ऐसे, सॉरी ऐसे, कोसेक का ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, तो कोसेक का ऐसे बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू +∞ आएगी और मिनिमम वैल्यू -∞ आएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आप इनके ग्राफ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ग्राफ्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये टैन का ग्राफ है, आप देखिए ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी +∞ आएगी और मिनिमम वैल्यू इसकी भी -∞ आएगी। सिमिलरली जो कॉट है इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू +∞ और मिनिमम वैल्यू -∞ आएगी। तो आपको इनके ग्राफ याद रखने हैं, ज़रूरी भी नहीं है याद रखना, बट इफ़ यू डू तो इट विल बी गुड फॉर यू। बाकी अगर आप याद ना भी कर पाओगे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 क्यों आ रही है, क्योंकि साइन के ग्राफ में सबसे ऊपर साइन +1 तक जाता है और सबसे नीचे -1 तक जाता है, तो मैक्सिमम ये वैल्यू आती है, मिनिमम ये आती है। सिमिलरली कॉस की भी +1 -1 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, और जो कोसेक है ये इन्फिनिटी अप्रोच करता है, +∞, -∞, मिनिमम। सिमिलरली बाकी के सब में +-∞ क्यों है, क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। दैट्स ऑल यू हैड टू सी इसमें। और बाकी आगे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे आते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको दिया होगा 3 sin थीटा +4 cos थीटा दिया है, और बोलेंगे कि इसकी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपको कैसे फाइंड करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b²। अगर a sin थीटा + b cos थीटा कोई फंक्शन दिया है आपको, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी √a² + b², और मिनिमम वैल्यू आएगी -√a² + b²। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 sin थीटा 40 cos थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, √81 + 1600 √1681, तो ये 41 का स्क्वायर रूट होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी +41, मिनिमम वैल्यू आएगी -41। ये स्क्वायर होता है 41 का 1681। तो ये फर्स्ट टाइप आपकी हो गई। अब सेकंड जो है a sin² थीटा + b cos² थीटा। अगर आपको ऐसा दिया है कि a के साथ sin² है और b के साथ cos² है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जो भी अगर इनमें से बड़ा होगा, अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी a, और अगर b बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी b।
मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी जो भी इसमें दोनों में से बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमम वैल्यू जो भी छोटा है वो आएगी। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। इसके बाद थर्ड टाइप होती है, अगर इसी में ए साइन स्क्वायर थीटा है, साथ में उसका रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस के साथ उसका रेसिप्रोकल सेक है, और टैन के साथ उसका रेसिप्रोकल कॉट है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा है, या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा है। अगर ऐसा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी हमेशा इन्फिनिटी आएगी। क्यों? क्योंकि सेक आपको पता है कि इसका ग्राफ ऐसे होता था साइन के साथ ऊपर, तो ये इन्फिनिटी अप्रोच करता है, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी ही आएगी। कोसेक, सेक और कॉट की वजह से तीनों की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही आएगी। मिनिमम वैल्यू के उसमें दो केस हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी होगा, इस कोफिशिएंट से ये बड़ा होगा, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 2√ab, और अगर b बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी a प्लस बी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम एक, जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो इनमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछिए। a साइन स्क्वायर थीटा और b कॉस है, कोसेक नहीं है, तो आपको क्या करना है, इनमें मैक्सिमम क्या आएगी, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो मैक्सिमम आ जाएगी 23, मिनिमम आ जाएगी 12। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है कि अगर इसके साथ इसका रेसिप्रोकल दिया है, यहाँ पे कॉट आना था, इसके साथ इसका रेसिप्रोकल दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी ही आएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी अगर a ग्रेटर देन b है तो 2√ab आएगी। तो इसमें 16 ग्रेटर देन 4 है ना, तो 2√ab क्या आ जाएगा, 2 इंटू 16 इंटू 4, 64 का अंडर रूट, तो 2 इंटू 8, 16 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम कितनी आएगी, इन्फिनिटी। यही मैंने आपको बताया अभी कि अगर जैसे टैन के साथ कॉट दिया है, कॉस के साथ सेक दिया है, उसका रेसिप्रोकल साइन के साथ कोसेक दिया है, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी ही आएगी, क्योंकि सेक, कोसेक और कॉट ये तीनों के फंक्शन आपको पता है। कॉट इन्फिनिटी अप्रोच करता है, सेक भी इन्फिनिटी अप्रोच करता है, और कोसेक भी इन्फिनिटी अप्रोच करता है। मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही आएगी। मिनिमम वैल्यू अगर a ग्रेटर देन b है, मतलब जैसे हमारे क्वेश्चन में 16 और 4 दिए थे, तो 16 वॉज ग्रेटर देन 4, तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आनी थी, 2√ab। ये आपको याद ही करना है गाइस। और अगर बड़ा होता b ग्रेटर देन a होता तो a प्लस बी आनी थी। ये क्वेश्चन हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सी, इसमें कॉस है और उसका रेसिप्रोकल है सेक, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी, सेक की वजह से। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसमें a लेस देन b है, b 8 है और a 5 है, तो मिनिमम वैल्यू आएगी a प्लस बी, जो क्या आ जाएगी 5 प्लस 8 13। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में कि 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा दिया है, फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो ऑप्शन में आपको ये दे देंगे 13, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको अगली टाइप में बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ये, तो इसकी हमारी लास्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, अगर साइन थीटा कॉस थीटा की पावर n है, अगर साइन थीटा कॉस थीटा है और उनकी पावर n है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा आती है 1/2n, 2 to the power n, 1/2 to the power n। और मिनिमम वैल्यू अगर n ऑड होगा तो -1/2n आएगी, अगर n इवन होगा तो 0 आएगी। ये समझते हैं क्यों, मैं आपको बहुत ही डेप्थ में समझाऊंगा ये। सी, अगर आपके पास साइन 2 थीटा है, ठीक है, लेट्स से साइन t है और t इज इक्वल टू 2 थीटा है, लेट्स से, तो साइन की वैल्यू तो आपको पता है ना, एक सेकेंड, लेट्स से साइन 2 थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो आपको पता है ना कि +1 से -1 के बीच में होती है, राइट। अब साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ये आपको आइडेंटिटी करवाई थी पिछली क्लास में, तो -1 से 1 ही है ये भी। अब साइन थीटा कॉस थीटा जो है, ये 2 को इनइक्वालिटी साइन के उस साइड ले जाएंगे, -1/2 से 1/2 हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे
इसका क्यूब करेंगे लेट्स से, तो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, या फिर इसको हम साइन थीटा कॉस थीटा का क्यूब भी लिख सकते हैं। वो कितना हो जाएगा 1/2 का क्यूब से -1/2 का क्यूब, राइट। तो ये आएगा -1/2⁻³ मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। जैसे हमारा अब क्वेश्चन में हमने दिया था कि 1/sin थीटा कॉस sin थीटा कॉस थीटा की पावर n है, तो मिनिमम वैल्यू -1/2n थी और मैक्सिमम थी 2n अगर n ऑड होता, और अगर n इवन होता मैक्सिमम तो यही आनी थी, मिनिमम 0 हो जानी थी, क्योंकि कोई भी फंक्शन हमारा अगर ऐसा हो ना, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो फंक्शन ऐसा बनता है, मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। और आपको पता है किसी भी नंबर का अगर इवन पार करेंगे वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 0 आती है मिनिमम वैल्यू। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया लास्ट उसमें, कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा की पावर n है, मैक्सिमम वैल्यू तो यही आएगी 1/2n, लेकिन मिनिमम वैल्यू अगर ऑड है तो -1/2n आएगी, और इवन है तो 0 आएगी। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 6, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1/2n, n है 6, तो 1/2⁶ इज इक्वल टू 1/64। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, सिंस ये इवन है तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि जब उसका स्क्वायर करेंगे ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट होता है उसका। ये आपको याद रखना है कि मिनिमम वैल्यू 0 आएगी जब भी इवन होगा, अगर आपको ग्राफ समझ नहीं भी आया फिर भी। और साइन थीटा कॉस 5 थीटा है अगर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो वही आएगी 1/2 इज इक्वल टू 1/32। मिनिमम क्या आएगी, सिंस दिस इज ऑड, तो मिनिमम क्या आएगी -1/2n इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -1/32। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो चुकी है। एक कॉन्सेप्ट जो हमारा सिर्फ एक मैक्सिमा मिनिमा का बीच में मैंने ये छोड़ा, ये है कि अगर आपको साइन की पावर कुछ भी इवन दी है थीटा प्लस कॉस की पावर कुछ भी इवन दी है थीटा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो थीटा को आपको एक्सप्रेशन में 0 या 90 पुट करना है और वैल्यू निकाल देनी है, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो थीटा इज इक्वल टू 45 करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, लेट्स से साइन 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा है, तो इसकी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो कैसे आएगी, थीटा को 0 या 90 डिग्री पुट करना है, तो थीटा को हम 0 पुट करते हैं, साइन 4 ऑफ 0 प्लस कॉस 6 ऑफ 0, तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा प्लस कॉस 0 1 हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1। और अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, थीटा को 45 डिग्री पुट करेंगे, ये मैक्सिमम के लिए थी, ये मिनिमम के लिए। थीटा को जब हम 45 डिग्री पुट करेंगे, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, तो 1/√2 की पावर 4, इसकी जगह जब 45 डालेंगे तो साइन 45 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 6, 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/√2 की पावर 6 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 12/32, 3/8, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और मैक्सिमम 1 आएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको फिर से, मैक्सिमा मिनिमा को, और फिर कंक्लूड करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमने करा कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है तो मैक्सिमम आएगी a² प्लस b², मिनिमम आएगी -a² प्लस b²। फिर अगर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा है, मैक्सिमम आएगी a और b में से कौन सा बड़ा है वो, और मिनिमम आएगी a और b में से कौन सा छोटा है वो। थर्ड जो टाइप थी हमारी इसमें, इसको साफ कर लें, अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ उसका रेसिप्रोकल दिया है यहाँ पे
ए साइन स्क्वायर थीटा और साइन के साथ कोसेक का दिया है, बी कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे दिया है, कॉस के साथ सेक दिया है, टैन के साथ कॉट दिया है। तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आएगी, लेकिन मिनिमम 2√ab आएगी। इफ़ a ग्रेटर देन b है तो 2√ab आएगी, और अगर b ग्रेटर देन a है तो a प्लस b आएगी सीधे। इसका हमने क्वेश्चन भी कर दिया। फोर्थ था कि अगर साइन की पावर इवन थीटा प्लस कॉस की पावर इवन थीटा है तो मैक्सिमम आएगी, हमें थीटा की जगह पे 0 या 90 डिग्री पुट करना है, और मिनिमम निकालने के लिए थीटा की जगह 45 पुट करना है। दैट्स ऑल। और इसके बाद लास्ट था कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा की पावर n है, कि जैसे आपको दे दिया है साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा, तो मैक्सिमम तो आएगी 1/2 टू दी पावर n, और n आ जाएगा ये जो n पावर दी होगी। और अगर मिनिमम निकालनी है उसके लिए -1/2n आएगा। अगर ऑड है n, अगर इवन है n तो मिनिमम 0 आ जाएगी। दैट इज़ ऑल। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी कवर हो चुकी है। और अगर आप ये सीरीज़ बार बार देखेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कहीं भी जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका JKPSI में नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और इसके बाद हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कुछ क्वेश्चंस हम NCERT से ही कवर करेंगे। सारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हम NCERT से कवर करेंगे। अगली वीडियो लेकर आऊँगा, आई थिंक एक ही एक्सरसाइज है उसकी, वो पूरी ख़त्म कर देंगे। NCERT में जितने भी हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस कर देंगे। सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। और मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि जो हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन करेंगे हम, उसके लिए आप वो टेबल याद करके आना, पूरा ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ का, साइन थीटा कॉस थीटा कौन से एंगल पे क्या होती हैं, वो टेबल पूरा आप याद करके आना। सिर्फ टेबल याद करना और हाइट एंड डिस्टेंसेस ख़त्म। इतना ईजी चैप्टर है वो, यू विल सी कि कितना ईजी चैप्टर है। हम करेंगे अगला वही। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।